नमस्कार। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? बताता हूँ। भारत भू का कवि हूँ मैं, तभी कुछ प्रश्न है मेरे बातों में। क्या हाल हो रहा है मेरे देश का? कुछ ऐसे बाण मेरे तरकश में। आपको मेरी भाषा थोड़ी प्राचीन सी लग रही होगी, वो क्या है ना, भूतकाल से आया हूँ। आपको मेरी भाषा थोड़ी चुप सी रही होगी। अरे क्रोधित मत होइए, कारण बताता हूँ। जब से हूँ यहाँ पे, लोग मुझे पुराने ख्यालों का बता रहे हैं। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस गीता का पठन किया करता था। लोग मुझे पागल बता रहे हैं। चलो प्रश्न करता हूँ। हाँ तुमसे ही, विद्वान हो ना तुम, तो बताओ, ये जो तिलक लगा मस्तक पर, ये जो तिलक लगा मस्तक पर कभी कभी धर्म की बातें किया करते हो, ये जो तिलक लगा मस्तक पर कभी कभी धर्म की बातें किया करते हो, तो संध्या होते ही फिर क्यों मदिरा में मदोश हुआ करते हो? बोलो बोलो ना। सबको यहाँ अपने प्रेम में प्रभु श्री राम चाहिए, सबको यहाँ अपने प्रेम में प्रभु श्री राम चाहिए, पर खुद माँ सीता ना बन पाओगे। अरे मंदिर में राधे राधे जप कर तुम बाहर लड़कियों को बुरी नज़र से देख जाओगे। हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ मैं, तुमसे ही। क्या कहते थे तुम? उसे रानी बना के लाओगे? हाँ, तुम उसे रानी बना के लाओगे? अरे क्या खाक के लागी वो रानी, जब उसका ताज उसके मायके से ही मंगवाओगे? टीवी, एसी, कार, फ्रिज, इन चार चीज़ों की खातिर वो फिर बिक जाएगी। दहेज की आड़ में वो बेचारी लड़की फिर तिल तिल कर मिट जाएगी। और बोलो, क्या हुआ? तुम्हें पता है, यहाँ वैद्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ वैद्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उसी भगवान को यहाँ मध्य रात्रि तड़पा के मार दिया जाता है। समझ नहीं आया? कहानी द्वारा समझाता हूँ। एक लड़की थी, साहसी थी। एक लड़की थी, साहसी थी। उसने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 20 लाख बच्चों को पीछे छोड़ अपने ख्वाब मुकम्मल करने आई थी। उसका पेशा जान बचाना था, कोई गुनाह नहीं। उसका पेशा जान बचाना था, कोई गुनाह नहीं। उसे लोगों की उम्मीद बननी थी, किसी का दर्द नहीं। वो अपने ख्वाब मुकम्मल करने अपने सपनों के नगरी आई थी। अरे किसी की जान बचाने हेतु वो वहाँ भगवान बनने आई थी। अरे उसे क्या पता था क्या होगा उसके संग, उसे क्या पता था क्या होगा उसके संग। वो बेचारी लड़की अपनी नींद गवा किसी के लिए खुदा बनने आई थी। फिर आती है वह अमावस की रात, फिर आती है वह अमावस की रात। जैसे जैसे रातों का बुरा सा ख्वाब, अरे अरे बदन में आने लगते हैं कांटे। जैसे सोचूं उस रात के बारे, जैसे जैसे काली परछाई ने पीछे से दे दिया आहट। श्रावण का महीना, दिनांक 8, ये तुम्हारे प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं उसे? 8 अगस्त। उस रात्रि वो किसी की जान बचाने के बाद अपने सपनों के नगरी में ही सो गई। उस रात वो किसी की जान बचाने के बाद अपने सपनों के नगरी में ही सो गई। अपने नसीब से अनजान बेचारी अपनी मौत से ही खेल गई। कुछ गीदड़ थे वहाँ, कुछ गीदड़ थे वहाँ, कुछ छलिए थे वहाँ, और कानून का भेस बदल कुछ दरिंदे थे वहाँ। उन दरिंदों ने उसे वहाँ नोच कर ढेर किया। अरे इतने बेरहम थे वो, उन्होंने जीवन रक्षक के जीवन हेर लिया। क्या हुआ? सुना सुना सा लग रहा है। अरे ये तो तुमने स्टोरी लगाई थी, थोड़ा ऊँच जैसा लग रहा है। चलो तुम्हें इस साहसी लड़की के बारे बता ही देता हूँ। हाँ तुमने जो स्टोरी लगाई थी ना, हाँ उसी कोलकाता केस के बारे अपने ज़बानी बता ही देता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे स्टोरी लगाने का? मिला इंसाफ? मिला क्या? अरे नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अरे हाँ तुम तो भूल ही गए थे, 1 महीने बाद नए ट्रेंड पे जो भटके थे। अरे हाँ तुमने तो मोमबत्ती पकड़ जुलूस भी निकाला था ना, क्या हुआ उसका? या उसे भी किसी कैंडल नाइट समझ कर भूल गए थे? क्या हुआ उन जज्बातों का जो उस दिन इतने उमड़ रहे थे? क्या हुआ उन मोर्चों का जो अगले दिन सब भूल गए थे? बोलो क्या हुआ? मुँह में अब ज़िबा नहीं, मुँह में अब ज़िबा नहीं, या ज़िबा में अल्फाज। अरे तुम्हें पता है कितने बेशर्म हो गए हो तुम आज? तुम्हें चरित्र के बारे पता है?
तुम्हें चरित्र के बारे पता है क्या, वो भी हम ही बताए। तुम्हें चरित्र के बारे पता है क्या, वो भी हम ही बताए। अरे लड़कियों को आदि शक्ति कहा जाता है, क्या वो भी हम ही सिखाए। क्यों याद नहीं है हमारी संस्कृति, क्यों याद नहीं है हमारे संस्कार, क्यों याद नहीं है हमारी संस्कृति, क्यों याद नहीं है हमारे संस्कार। अरे मूर्ख प्राणियों, क्यों बेच दिया अपना ईमान, क्यों बेच दिया अपना ईमान, क्यों बेच दिया अपना ईमान। धन्यवाद।